हॅलो स्टुडंट, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण अशी ही पुस्तके लेसन बघितलेला होता. अशी ही पुस्तकें यानी कि ऐसी ही किताबें, किताबों से हमें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है. किताबों से हमें हमारा मनोरंजन भी होता है. किताब हमें ऐसा नॉलेज देती है जो कि हमें जीवन में हर वक्त क्या पड़ता है? उपयोगी पड़ता है. यहाँ पे लेखक ने वही बताया है कि अगर आपको आपका जीवन आपको अर्थपूर्ण बनाना है या आपके जीवन में आपको आनंदी यानी कि खुश रहना है, मराठीमध्ये त्याला आनंद म्हणतात, आपण त्याला हिंदीमध्ये खुश रहना है ऐसे बोलते हैं. आपको अगर खुश रहना है और आपके जीवन को आपको अर्थपूर्ण बनाना है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी. ये किसने बोला है? लेखक ने बोला है. जब आप किताबें पढ़ोगे तब आप जीवन में सच्ची में एक अलग सा ऐसा ज्ञान प्राप्त करोगे, नॉलेज प्राप्त करोगे. ऐसे भी इस लेख में, इस पार्ट में आपको लेखक ने बताया है. देखिए फिर आगे क्या बोला गया है. याआधी आपण काय शिकलो होतो ते तुम्हाला माहिती आहे. जो व्यक्ती पुस्तक वाचतो तो स्वतःच्या अंतःकरणामध्ये दडलेल्या भावना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असतो. आता आपल्या आतमध्ये ज्या भावना असतात, जैसे कि हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो कुछ भी भावनाएं होती है उनको बाहर निकालने का काम कौन करती है? बोला है किताबें. जैसे एक आदि किताब हम पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ने के बाद हमें जो नॉलेज संपन्न होता है, हमें जो नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज किस प्रकार का होता है, किस लेवल का होता है, ये समझना भी जरूरी है. लेखक ने ये भी बोला है कि जब आप किताब पढ़ोगे, किताब के अंदर जाके उसका मीनिंग समझोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि किताब में क्या दिया है करके. जैसे यहाँ पे बोला गया है की मॅकबेथ अँड किंग लिअर या नाटकातले काही संवाद इतके काव्यात्मक, इतके अर्थगर्भ आणि इतके भावस्पर्शी आहेत की प्रत्येक वाचनाच्या वेळी अधिक उत्कृष्ट आणि उत्कट आणि अनुभूति देत राहतात. यानी कि क्या, ये जो नाटक है मैकबेथ एंड किंग लियर, ये जो नाटक है, इस नाटक में जो कुछ भी नाट्यमयता आई है, वो नाट्यमयता और वो संवाद देख के आप इतने मन से खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मन है वो उत्साहित होता है, आनंदी होता है. और उसमें जो भाव होते हैं, ज्याला मराठीमध्ये भावस्पर्शी म्हटलेला आहे, उसमें जो खुशी के भाव हो या दुख के भाव हो या कुछ भी भाव हो, आनंद के भाव पूरे के पूरे उभर कर क्या होने लगते हैं? बाहर आने लगते हैं. यानी कि क्या बोला है कि जब आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो आपको उस किताब में दिए हुए जो अर्थ है उसे समझना पहले पड़ता है. जब आप अर्थ को समझ लेते हो तभी आपको समझ में आता है कि किताब में क्या दिया है. यानंतर लेखकाने आपल्याला सांगितलं आहे, त्याच्यावर प्रेम केलं त्यांनी प्रेमाची विस्मृती दिली. इथे 3 गोष्टी तुम्हाला दिलेल्या आहेत. 3 गोष्टी म्हणजे जवळचा मित्र, ज्याच्यावर आपण प्रेम करतो ते व्यक्ती आणि आपल्या आजूबाजूचे लोक. आपल्याला काय करतात? सोडून पण जातात. ते आपली कधीही काळजी करत नाही. आपके जो खुद के क्या होते हैं? मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो भी आपको क्या कर सकते हैं? छोड़ के जा सकते हैं. आप जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करते हो वो भी आपको छोड़ के जा सकते हैं. और आपके जो वैरी हैं, यानी कि क्या, आपके जो दुश्मन हैं, वो भी आपको क्या करते हैं? वैसे ही छोड़ के जाते हैं. लेकिन यहाँ पे लेखक ने बोला ये सब कुछ आपको छोड़ के जा सकता है कभी ना कभी, लेकिन आपको किताबें कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगी. क्यों? क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि किताबों का जो ध्यान होता है वो अपने अंदर समाये होता है, और जब भी आप किताबें पढ़ते हो वो ध्यान आपके अंदर रहता है, वो बाहर नहीं निकल जाता. अगर आपने एखादी किताब पढ़ी है, उसमें जो नॉलेज दिया है वो आपके खुद के अंदर रहेगा, वो बाहर थोड़ी ना जाएगा. इसलिए लेखक ने बोला है कि आपके फ्रेंड, आप जिस पे प्रेम करते हो यानी कि प्यार करते हो, आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपको छोड़ कर जा सकता है, लेकिन किताबें व्यक्ति को, आदमी को कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते. आगे के पैराग्राफ में बताया गया है, देखिए, विश्वासघातकी असत नाही, त्यांना स्पर्श करण्याचा अवकाश भावनांनी आणि विचारांनी ओसळणारं आपलं अंतःकरण हे उघडं करतात. माझ्या अंतःकरणात त्या थोर लेखकानं साठवलेले हे भंडार तुझंच आहे, जे आवडेल ते खुशाल घेऊन जा, असंच जणू पुस्तक आपल्याला सांगत असतात. पुस्तकावर अत्यंतिक प्रेम करणारी माणसं मी पाहिली आहेत. आपल्या कपाटात जीवापाड जपून ठेवलेलं पुस्तक दुसऱ्याला देताना ते अगदी व्याकुळ झालेले असतात. यहाँ पे क्या बताया कि सब लोग विश्वासघाती हो सकते हैं, लेकिन
क्या बोला है, किताब कभी भी विश्वासघाती नहीं हो सकती, आपका विश्वास कभी भी नहीं डगमगा देती। यहाँ पे ये भी बोला है कि किताब का एक ही कहना है कि जैसे आप लोग मुझे पढ़ रहे हो, जिस लेखक ने मुझे लिखा है, जिस लेखक ने मेरे अंदर अक्षर भरे हैं, वो लेखक जब कुछ उस किताब में लिखता है तो उसमें जो कुछ भी भरा हुआ है, जैसे यहाँ पे बोला आहे, आत्यंतिक प्रेम करणारी माणसं मी पाहिलेली आहे, असं म्हटलेलं आहे की म्हणजे पुस्तकांच्या आतमध्ये जेवढे काही साठवलेलं भंडार असतं ते वाचकांचं असतं। जो पढ़ता है उसका वो भंडार होता है, इसलिए आप पढ़ो, आपके लिए है, मैं खुद बनी हुई हूँ, लेखक ने मुझे बनाया है। और आगे बोला है कि जो किताब पे प्रेम करते हैं, किताब को प्यार करते हैं, वो आदमी खुद के कपाट में किताब भर भर के रखते हैं, लेकिन दूसरों को देने की बारी आई तो किताब देते वक्त उनको क्या होता है, दर्द होता है, मन में उलझन सी पैदा हो जाती है कि मैं मेरी किताब दूसरों को कैसे दे दूं। म्हणजे काय म्हटलेलं आहे, माझं पुस्तक मला दुसऱ्याला द्यायला बिलकुलही आवडणार नाही। जो पुस्तकावरती प्रेम करत असतो तो आपले पुस्तक मात्र दुसऱ्याला द्यायच्या वेळी थोडा काय होतो, कुजबुजल्यासारखा होतो। एकदा एका ग्रंथप्रेमी वाचकाकडून 2 दिवसासाठी एक पुस्तक मी वाचायला आणलं। अब लेखक बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, एक ग्रंथप्रेमी था, यानी कि जो किताब पे प्यार करता है, ऐसा ग्रंथप्रेमी बोला है उसे, उसके यहाँ से मैंने किताब लाई। किताब लाने के बाद देखिए क्या हुआ, ते देताना ग्रंथप्रेमी मला काळकुळतीने सांगत होता, अतिशय काळजीपूर्वक वापरा, दुसऱ्याच्या हाती देऊ नका, पुस्तकाची पाने मुडपू नका, कोणताही मजकूर पेन्सिलने किंवा शाईने अधोरेखित करू नका, वरचं कवर काढू नका, तिसऱ्या दिवशी कटाक्षानं मला पुस्तक परत करा। काय सांगितलेलं आहे, यहाँ से बोला और यहाँ तक। एक बार लेखक एक ग्रंथ प्रेमी के यहाँ गए, लेखक को एक किताब चाहिए थी, उन्होंने वो किताब मांगी। वो ग्रंथ प्रेमी जो था वो किताब के बारे में बोल रहा था कि मैं मेरी किताब तो आपको दे दूंगा, लेकिन आपको क्या क्या करना है, देखिए किताब अच्छे से लेके जाओ। दूसरी बार बोला है उन्होंने कि मेरी किताब किसी को भी देना नहीं है, मेरे किताब के जो पेजेस है उसे आपको गलती से भी फोल्ड नहीं करना है, और पेंसिल या पेन का उपयोग करके, जैसे मैंने यहाँ पे अभी टिक की है पेन से, इस प्रकार से आपको बोला है कि पेंसिल और पेन का उपयोग करके आप किताब पे बिल्कुल ही आपको क्या नहीं करनी है, टिक करना नहीं है या लाइन आंकना नहीं है। और बोला है कि 3 दिन पूरे होने के बाद तीसरे दिन ही मेरी किताब आप जरूर मुझे वापस लौटा दीजिए। असे असतात ग्रंथप्रेमी, ज्यांना आपलं पुस्तक दुसऱ्यांना देते वेळी एवढ्या सगळ्या गोष्टी ते सांगत असतात। कुणाला देऊ नका, त्याचे पानं मोडू नका, त्याच्यावरती पेन्सिलने किंवा पेनाने कुठल्याही प्रकारचं टिक करू नका। त्या सूचना मला अपमानकारक वाटल्या नाही। हातात पडलेल्या कोणत्याही पुस्तकाशी निर्दय चाळा करणारे अनेक पुस्तक शत्रू मी पाहिलेले आहे। त्या हिशेबी छापलेले एक चोपडं म्हणजे पुस्तक, त्याला कसंच महत्त्व द्यायचं, पुस्तकाचा उपयोग तरी किती, भूक लागल्यावर जे शिजून थोडंसं खाता येतं, वेडे लोक वाङ्मयात अनेक रस असतात असे म्हणतात। बघा काय म्हटलेलं आहे, लेखक बोल रहा है कि जो उस ग्रंथ प्रेमी ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो ऐसा मत करो, तो मैंने वो सब कुछ समझ लिया, मुझे अपमानकारक नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो क्या करता था, ग्रंथ पर प्रेम करता था, यानी कि किताबों पर प्रेम करता था। अभी लेखक बोल रहे कि यहाँ पे बोल रहे कि ऐसे कितने शत्रु है, जो पुस्तक के शत्रु है, ऐसा बोला, किताब के शत्रु है, वो मैंने देखे हैं। किताब लेके जाते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, उसके पेजेस कहीं भी फोल्ड कर देते हैं, ऐसे अलग अलग से लोक मैंने देखे। म्हणून लेखक म्हणत आहे की मला त्याचं वाईट वाटलं नव्हतं, त्यांनी बरोबर सांगितलं होतं की माझं पुस्तक घेऊन जा, व्यवस्थित ठेवा, सगळं व्यवस्थित करा, आणि त्या गोष्टीचं मात्र मला वाईट वाटलेलं नव्हतं। पुस्तकाचा उपयोग किती करायचा आहे, पुस्तक कसं ठेवायचं आहे, पुस्तक कसं वापरायचं आहे, या सगळ्या गोष्टी कोणाला माहिती होत्या, आपल्या लेखकाला माहिती होत्या। और लेखक ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए, देखो त्याला कसलं महत्व द्यायचं, किसको, किताब को कैसे महत्व देना है, पुस्तकाचा उपयोग किती करायचा, किताब का कितना उपयोग करना चाहिए, भूक लागल्यावर ते शिजून थोडंसं खाता येईल। क्या बोला है, आपको जब क्या लगेगी, भूक लगेगी, तब आप उसे क्या पका के खाओगे। ऐसे ही जो वेडे लोक वाङ्मयात अनेक रस असतात असं म्हणतात।
तहान लागल्यावर तुमच्या कालिदासाने शकुंतलातील रस पिणं शक्य आहे का? फार तर एकदा वाचावं किंवा चाळावं आणि मग येईल त्या भावनेने फुंकून टाकावं. कालिदास शकुंतलाचं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. शाकुंतल एक पुस्तकाचं नाव आहे. इथे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की माणसाला भूक लागली की माणूस काहीतरी शिजवून खातो आणि मग त्याचं पोट भरलं की त्याला आनंद होतो. पण पुस्तकाचं तसं असतं का? जब आपको भूख लगती है आप कुछ पका के खा लेते हो, लेकिन किताब का वैसे नहीं होता. किताब का क्या होता है, जब आप किताब को देखते हो, पढ़ते हो, उसमें से जो मिलता है उससे आपको पेट नहीं भरेगा. लेकिन जो पुस्तक प्रेमी होते हैं, जिनको पुस्तक पे विश्वास होता है, पुस्तक उनका ज्ञान होता है, अगर जब वो व्यक्ति पुस्तक पढ़ता है तो उनको पता है कि पुस्तक में से मुझे क्या मिल रहा है. इसीलिए तो बोला है की भूक लागल्यावर ती शिजवून थोडंसं खाता येतं का. यानी कि जब आपको भूख लगेगी तो आप किताब को पका के नहीं खा सकते. लेकिन जो ग्रंथ प्रेमी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इच्छा से भूख को यानी कि क्या बोलते हैं आप, खाली पेट रहकर भी वो कभी कभी क्या कर लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं. उनसे पढ़ने के बाद उनको क्या मिलता है, समाधान मिलता है. यहाँ पे ये बोला है. और लेखक ने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि कालिदास ने शाकुंतल लिख के रखा है. बोला है कि शाकुंतल जो लिख के रखा है वहाँ उसमें अलग अलग प्रकार के रस है. जैसे मैंने आपको पढ़ा है पहले कि 9 रस होते हैं. जो सेंटेंस आता है उसमें रस होता है. कभी श्रृंगार रस होता है, कभी वीर रस होता है, कभी जो रस 9 दिए मैंने आपको वो रस मिळते हैं. तो यहाँ पे लेखक ने वही बोला है की जब शकुंतल नावाचं पुस्तक वाचल्या जातं त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला भूक लागली आहे किंवा प्यास लागलेली आहे तर तुम्ही त्यातला एखादा रस पिऊन घ्याल का आणि मग तुमचं पोट भरून जाईल का. इथे व्यंग निर्माण केला आहे. थोडंसं हसायला येतं तुम्हाला की खरंच एखाद्या पुस्तकामधला रस आपण पिऊ शकतो का आणि मग आपण आनंदी होऊ शकतो का. तर लेखक म्हणत आहे नाही, आपल्या भावना मात्र आपण काय करू शकतो, त्यातून फुंकून बाजूला टाकू शकतो. या पद्धतीने लेखकाने इथे तुम्हाला कशाचं महत्त्व स्पष्ट करून दिलेलं आहे, ग्रंथप्रेमींचं जे पुस्तकावरती काय करत असतात, जो किताबों पे प्यार करता है उसके बारे में यहाँ पे आपको क्या दी है, इन्फॉर्मेशन दी है. इसके आगे का जो पार्ट है इस लेसन का वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं. थैंक यू स्टूडेंट.